मंच के पास आकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाए भैया। भैया कुलदीप कि एकता और अखंडता को मजबूत करने वाले भारत के प्रथम गृह मंत्री श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हमको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और भारतीय युवा एकता मंच के साथियों का, विनोद कुमार वर्मा जी का, राजेश वर्मा जी का, राकेश पटेल जी का, उमेश वर्मा जी का, सुनील वर्मा जी का, शिवम वर्मा जी का, विनोद वर्मा जी का, शेष नारायण वर्मा जी हमारे, एडवोकेट महेश यादव जी का, संदीप कुमार जी का, अखिलेश यादव जी का, जेके पटेल जी का, निखिल वर्मा जी का, डॉक्टर हरकेश जी का इसलिए प्रासंगिक हो गए हैं कि आप लोग देख रहे होंगे कि मौजूदा समय में जो सरकार हुकूमत में है उसका कहना क्या है या उसका कार्य क्या है, वो आपको दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। इस दौरे सियासत का इतना फसाना है, इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। आज हमारा देश इस हालात में खड़ा हुआ है। एक तरफ 4 फरवरी 1948 को श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, भारत में एक आतंकी संगठन है जिसने महात्मा गांधी जी की हत्या करवा करके हिंदुत्व के नाम पर पूरी दुनिया में जो भारत की तस्वीर को धूमिल करने का काम किया, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लोग, खास करके हमारे पिछले तबके से आने वाले लोग, ये कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन सके, लेकिन अगर आप उनके काम को देखें, जो काम उन्होंने 1947 से लेकर के 15 दिसंबर 1950 तक कर दिया, हमें वो नहीं लगता है कि अगर भारत का प्रधानमंत्री चाहे नेहरू जी थे या वो भी बन जाते थे तो काम न कर पाते जो उन्होंने बतौर गृह मंत्री उन्होंने काम किया। एक से एक देश की रियासत में आप लोगों ने निजाम हैदराबाद का नाम सुना होगा। निजाम हैदराबाद भारत के आजाद होने के बाद भी वो अपने आप को कहते थे कि हमारा अलग राज्य रहेगा और हम भारत में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने बुला करके केवल अपना मसला दिया, अगले दिन उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ हैं और अपने राज्य का भारत में विलय कर रहे हैं। तो ये व्यक्तित्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। मैंने जैसे कहा कि आज के दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों की प्रासंगिकता इसलिए अधिक हो जाती है जब हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि न शिक्षा की बात होती है, न रोटी की बात होती है, न रोटी की, और आपके देश का किसान, पूरे देश का किसान जो है वो आंदोलन करता है, ट्रैक्टर लेकर के लाल किले पर चढ़ाई करता है, तब इस प्रधानमंत्री का दम टूटता है और तब वो किसान बिल वापस लेने का काम करता है। लेकिन आप जैसे नौजवान साथी जब किसानों की बात को नहीं समझेंगे, उनके मुद्दे की बात को नहीं समझेंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे दम्भी और ऐसे निरंकुश लोग सत्ता में काबिज होंगे, आप पर शासन करेंगे, आपको धर्म और जात के नाम पर लड़ा करके समाज में नफरत घोल करके शासन करने का काम करेंगे। आप तमाम नौजवान साथी बैठे हुए हैं, तमाम लोगों को मैं जानता हूं। आप ये बताइए, हमारे माँ बाप हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको क्यों शिक्षा दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि आप पढ़ लिख करके एक रोजगार पाओगे, अपने परिवार को ऊंचाइयों तक ले जाओगे। आप इलाहाबाद में, आप गोरखपुर में, आप मुखर्जी नगर में 10x10 के कमरे में रह करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब विज्ञप्ति आती है तो क्या होता है? आप लोग देख रहे हैं, इनका पर्चा होने के पहले आउट हो जाता है और 2016 की जो भर्तियां अभी तक फाइनल नहीं हो रही है। इसलिए रोजगार की बात करना जरूरी है। और अभी इनका महोत्सव चल रहा है, मेरा माटी मेरा देश। तो मैं नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ, मेरी माटी भी है, हमारा देश भी है, हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोगों से बेहतर देश की माटी की कदर नहीं करना जानते हैं। आप लोग मुहिम चलाइए, मेरी माटी मेरा रोजगार, मेरा देश मेरा रोजगार, मेरा देश मेरी शिक्षा, मेरा देश
मेरे फसलों का मूल्य कहाँ है, कितना है। एमएसपी आप लोग मालूम है नहीं, किसान बिल जो है मोदी सरकार ने जब वापस लिया तो उन्होंने कहा कि हम जो है एमएसपी लागू करेंगे, आपकी फसलों का जो वाजिब दाम हम देने का काम करेंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। उल्टे जो कृषि विधेयक के विरोध में है, तमाम सारी कंपनियों को जो है कंपनी एक्ट बना करके तमाम सारी कंपनियां ला करके वो अंबानी और अडानी जैसे किसानों को, आप लोगों को शायद नौजवान साथियों को मालूम हो, आप लोग सोशल मीडिया देखते हैं, टीवी अखबार में तो नहीं आता है। आप यहाँ से काजीपुर का एरिया है, तहसील है भिराना से लेकर के आप चले जाइए मंदिर आजमगढ़ तक, वहां के किसानों की जमीन जो सिसलेट के किनारे है औने पौने दामों पर किसानों को दे दी जा रही, अंबानी और अडानी को दे दी जा रही है और किसानों को वाजिब दाम नहीं दिया जा रहा है। तो ये हो रहा है आपके देश में, इसको आपको समझने की जरूरत है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके जयंती पर, उनके पुण्यतिथि पर याद तो करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग ये मानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मानना और उनकी जयंती मनाना और उनकी पुण्यतिथि मनाना तब सार्थक होगा जब उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल करके हम इस आम जनमानस में कुछ संदेश देने का काम करें, उनके लक्ष्यों पर चलने का काम करें। आप लोग देख रहे होंगे हाथ है, वो अपने बच्चे को